नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के डिस्कस करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और साथ के साथ आज मैं आपके साथ मिलकर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इससे पीछे के लेक्चर को आपने अटेंड नहीं करा है तो प्लीज़ आप जाकर उसे अटेंड कीजिए, उस वीडियो को देखिए, ताकि हमने उसके अंदर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट सिस्टम कितने तरीके का होता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर कराता है और उसके बेसिक कंसेप्ट जो होने चाहिए आपको अच्छी तरीके से पता, वो छोटी छोटी बातें हमने पीछे वाले लेक्चर में सिखाई हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए और फिर इस सेशन को अटेंड कीजिए। बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमें सीखना क्या है बच्चों? हमें आज तो सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमने ये तो पहले ही सीख रखा है इससे पीछे वाले लेक्चर में। लेकिन आज इसी को कंटिन्यू करते हुए एक छोटी सी बात आपको और सिखानी है। बच्चों, आपको जैसे पता होगा कि हम अगर आपको ये सीखना है तो सबसे पहले बच्चों हमें कैपिटल अकाउंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चों हमारा कैपिटल अकाउंट सिस्टम कितने तरीके का होता है? बताओ सर। 2 तरीके का होता है। कैपिटल अकाउंट सिस्टम कितने तरीके का होता है बच्चों? 2 तरीके का। कौन कौन से तरीके होते हैं? कौन कौन से वो 2 तरीके होते हैं सर? एक तो होता है हमारा फिक्स्ड। कौन सा होता है बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। एक मेथड तो हमारा ये हो गया बच्चों। और दूसरा होता है बच्चों हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये 2 मेथड होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने आपके साथ पीछे लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे वाली बात पे आते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फटाफट एक बार मुझे नाम बताएंगे क्या आप सभी? बता दो, कैपिटल अकाउंट सिस्टम कितने तरीके का होता है? सर जी 2 तरीके का। एक कौन सा? फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, और एक होता है बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों। क्या? जल्दी से कौन बच्चा बताएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट कराता है? तो बच्चों इसे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल पे। हमेशा हमेशा और हमेशा। पीछे लेक्चर में भी मैंने आपको ये डिस्कस करा है। जल्दी से बता दो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है? तो सर ओपनिंग कैपिटल पे। कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे, हमेशा। तो आज हमें इस लेक्चर में बच्चों यही सीखना है कि किस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम बच्चों ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाओ फटाफट एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं और कहानी शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहला बच्चों लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अगर हमारी कैपिटल बच्चों क्या होगी? फिक्स होगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कैपिटल कैसे होगी बच्चों? फिक्स्ड होगी, तो हमें उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालना है। ठीक है, हाँ या ना? तो आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। हालांकि हम इसे अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों?
क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखना। क्लोजिंग कैपिटल मान लेते हैं उन ए पार्टनर है, या मान लेते हैं उनका कुछ पैसा हमें दे रखा है, पार्टनर बाद में लिख लेंगे, ठीक है क्या। फिर बच्चों इसमें आप प्लस कर दोगे, क्या करना है, प्लस, क्या प्लस करना है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, बोल के बताओ, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इसको हम करेंगे बच्चों प्लस, ठीक है। फिर बच्चों हम इसमें से करेंगे माइनस, क्या करना है, माइनस, क्या माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल, फटाफट बोलो, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इसे क्या करेंगे, माइनस। फाइनली जो बच्चों पैसा बचेगा, जो बैलेंस आएगा, वो बैलेंस ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, वो बैलेंस हमारा कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। तो अब जल्दी से फॉर्मूला बता दो, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, अगर कौन से मेथड में बात करें हम, फिक्स कैपिटल मेथड में, क्या निकालने की बात कर रहे हैं हम, ओपनिंग कैपिटल, क्या निकालने की बात कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल, किस मेथड में, फिक्स्ड। फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस में विड्रॉन ऑफ कैपिटल माइनस में एडिशन कैपिटल, 3 बार ऊपर देख के बोलो फटाफट। अगर कैपिटल हमारी फिक्स मेथड के अंदर है तो ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं, सर सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देंगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे एडिशन कैपिटल, क्या निकल कर आएगा, ओपनिंग कैपिटल। दोबारा क्लोजिंग कैपिटल प्लस में विड्रॉन ऑफ कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल, तो आंसर क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्या होता है, कैसे होता है, पीछे लेक्चर में हमने इसे सीख रखा है, ठीक है। अब अगले की बात कर लेते हैं, सर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुई तो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, बात आ रही है समझ में, पढ़ के बताओ क्या लिखा मैंने। हमें क्या निकालना है इसमें, ओपनिंग कैपिटल, क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन कौन सा मेथड है ये देखो तो एक बार, सर फ्लक्चुएटिंग में, कौन सा, फ्लक्चुएटिंग। और इससे ऊपर वाला कौन सा था, फिक्स्ड। क्या था इससे ऊपर वाला, ऊपर हमने पढ़ा है फिक्स का, अब पढ़ रहे हैं हम ओपनिंग कैपिटल निकालना, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग के अंदर, ठीक है। तो आओ फटाफट देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, प्लस आप इसमें अब बच्चों प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, सर ड्राइंग। क्या प्लस करना है आपको इसमें बच्चों, ड्राइंग, ठीक है। फिर आपको इसमें बच्चों फिर से प्लस करना है, क्या प्लस करना है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, बोलते जाओ लिखते जाओ, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है, इसको भी करेंगे प्लस। इसके बाद क्या प्लस करेंगे, शेयर इन लॉस, क्या प्लस करोगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिख लो, अगर दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फिर प्लस करेंगे बच्चों इसमें शेयर इन लॉस, शेयर ऑफ लॉस या शेयर इन लॉस, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें हम माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, पहले एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फिर क्या माइनस करेंगे इसमें से जल्दी बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या माइनस करेंगे इसमें से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इफ एनी, ब्रैकेट लगा लेना बच्चों, हाँ ये माइनस हो रहा है,
माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई होगा तब, अगर आपको पहले से दिया हुआ है तो उसे माइनस करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, पार्टनर की सैलरी या फिर कोई कमीशन, पार्टनर का सैलरी या फिर कोई बच्चों कमीशन अगर दिया हुआ है तो उसे भी क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है क्या, हाँ या ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे एक अलग नाम से जानते हैं बच्चों, पेपर में कभी कभी लिख देगा रेमुनरेशन, इन्हें क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन। तो आप घबरा मत जाना, ठीक है। फाइनली जो बच्चों आपका आंसर निकल कर आएगा वो आंसर बच्चों हमारा कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, हाँ या ना। एक बार देख लो, दोबारा से आ जाओ फटाफट। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों हमें, सबसे पहले हमें लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या प्लस करना है, जो चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माइनस होती थी वो सारी चीज़ें बच्चों अब यहाँ पे प्लस होंगी, और जो चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लस होती थी वो सारी चीज़ें अब बच्चों यहाँ पे माइनस होंगी, ठीक है। तो आप इससे पीछे वाले लेक्चर में जाके देखोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्लस हुई हैं, अब ये क्या हो रही है, माइनस, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें माइनस हुई थी तो अब ये यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस। रटने वाली कोई बात नहीं है, कंसेप्चुअली आपको सिखाया गया, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आप ऐसे ध्यान रखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग, प्लस में विड्रॉन ऑफ कैपिटल, माइनस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्लस में शेयर इन लॉस, ठीक है। माइनस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कोई पार्टनर्स का रेमुनरेशन होगा तो, ठीक है। एक बात का बच्चों ध्यान रखोगे, ये लेंदी फॉर्मूला है, पेपर में हमें इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो इसका एक बच्चों शॉर्टकट भी होता है। इसका एक क्या होता है बच्चों, शॉर्टकट, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखोगे। सबसे पहले बच्चों आपके लिए आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं इसको, क्लोजिंग कैपिटल। फिर बच्चों इसमें आप प्लस करोगे ड्रॉइंग, प्लस क्या करेंगे बच्चों, ड्राइंग, ठीक है। फिर बच्चों इसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट। ओके है क्या बच्चों, यस सर बोल दो, हाँ हाँ जी सर। फाइनली जो पैसा बच्चों निकल कर आएगा यानी बैलेंसिंग आएगी, वो बैलेंसिंग बच्चों हमारे लिए क्या कहलाती है, ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगी बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। ये हमने कर दिया बच्चों शॉर्ट, जहाँ पर बाकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, हमने उनको क्या मान लिया, जीरो। तो अगर हमें ये सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम इसका यूज़ करेंगे। क्लास 12 के अंदर इतना सारा डिटेल तो दिया ही नहीं हुआ है एक भी क्वेश्चन के अंदर, हम लोग ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं बच्चों, इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो हम ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये कौन से का फॉर्मूला है, किस मेथड का फॉर्मूला है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है, और क्या निकालने के लिए है, ओपनिंग के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया है, अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, लिख लो, छाप लो। चलते हैं, आ जाओ टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है बच्चों कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो बच्चों पार्टनर हैं, ठीक है सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों, 3:2। फॉर्म मेथड बताओ कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है, मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग, समझ गए, यस सर। कहता है द बैलेंस ऑन द सेम 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 अमाउंटेड 1,60,000 एंड 140,000 फॉर ए एंड बी। ए और बी की बच्चों कैपिटल कितनी शो हो रही है, 1,60,000 और 20,000। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कैपिटल है बच्चों, ये जो कैपिटल दे रखी है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो डेट देखो कौन सी डेट है, डेट बताओ कौन सी है ये, सर ये तो क्लोजिंग डेट है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। आगे प्रॉफिट, सॉरी दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, हमें दे रखा है दोनों पार्टनर का 30,000 ईच, यानी ए का भी 30,000 है, ए का भी 30,000 है और बी का भी कितना है, 30,000 है। आगे एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है, 10%, ठीक है।
ऑन, क्वेश्चन खुद बता रहा है ओपनिंग कैपिटल पे दो। किस कैपिटल पे देना हमें? ओपनिंग कैपिटल पे। बहुत बढ़िया, ये तो हमारे बच्चों को पहले से ही पता है अब। यस सर, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। गिवन द प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट है? 90,000 का। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। तो अब फटाफट बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, ये तो पहले से ही दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, ठीक है। स्पेस चाहिए थोड़ा सा, मैं नीचे की तरफ काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। चलो अब फटाफट फॉर्मूला बताया, कॉपी पेस्ट कर दो आप, टेपने में तो नंबर 1 हो। नाम क्या है इनका? पार्टनर ए नाम है और इसका नाम है पार्टनर बी। ए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग सर 1,60,000, और बी पार्टनर की कैपिटल है बच्चों 1,40,000। ठीक है क्या? यस सर। प्लस करेंगे सर, इतनी बड़ी डिटेल तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें इतनी बड़ी डिटेल तो गिवन ही नहीं है। देखो तो क्या हमें इतनी सारी डिटेल गिवन है? नहीं, तो हम तो ये छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस में प्रॉफिट। बात आ रही है ना समझ में? बोलो यस सर। हाँ, आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले अब इसमें क्या प्लस करना है हमें बच्चों? ड्राइंग। क्या हमें ड्राइंग दे रखी है? यस सर। बताओ ए की ड्राइंग कितने रुपए की है? सर ए की ड्राइंग, दोनों पार्टनर की ड्राइंग थी 30,000 रुपये ईच, यानी 30,000 बच्चों इसका भी और 30,000 रुपये बच्चों इसका भी आ गया। बढ़िया। आप क्या करेंगे बच्चों? माइनस। क्या करना है? माइनस। क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, इतना आसान सा काम है। प्रॉफिट कितना है सर? 90,000, 90,000। तो 90,000 में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तो सर रेशो कितना है? 3 और 2। रेशो कितना है? 3 और 2। तो क्या आपको निकालने आता है? मैं आपको पहली और आखिरी बार करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिखा करूँगा, तो आप सीखो। सर 90,000 है, उसमें टोटल रेशो है बच्चों 3 और 2 5। इसमें ए का शेयर कितना है बच्चों? इसमें ए का शेयर कितना है? सिर्फ 3। ऐसे ही बी का। सर 90,000 है, इसमें टोटल शेयर है 5 और बी है 2, 2 हिस्सा ना बी का। अब इसको काटेंगे तो बच्चों आएगा 18, 18 तिया होता है 54, 54,000। 18 और 18 दूनी होता है बच्चों 36,000। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो लिख दो अब सर 54,000 शेयर है ए का, और सर 36,000 शेयर है बी का। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर। फाइनली अब हमारा आएगा आंसर, इधर ए का आएगा और इधर बी का आएगा। इस आंसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो चलो फटाफट अब निकाल दो। चलो मैं कर दूं फटाफट। तो हमारा है बच्चों 1,60,000, 1,60,000 प्लस में बच्चों 30,000, और माइनस में करना है बच्चों हमें कितना? 54,000। तो ये आ गया बच्चों हमारा 1,36,000। क्या आपका भी इतना आ रहा है? यस सर। आगे 1,70,000, 1,70,000, तो ये आ जाएगा बच्चों 1,70,000 में से माइनस करेंगे 36,000, तो ये आ जाएगा बच्चों 1,34,000। ये आ गए बच्चों हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट है? देखो 10%। कितने परसेंट देना है? 10%। तो फटाफट निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत आसान सा। ठीक है, ए की कैपिटल कितनी है? 1,36,000। तो अगर 10% निकालोगे तो निकाल के दिखा देते हैं। सर ए की कैपिटल 1,36,000 रुपये की है, और इस पर 10% बच्चों हमें इंटरेस्ट देना है। तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया? 13,600। और सिमिलरली बच्चों आप किसका निकालेंगे? बी का। यहाँ निकाल देता हूँ साइड में। ठीक है, माफ़ करना स्पेस नहीं है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आप। 1,34,000 का बच्चों निकालोगे कितना? 10%। 10 10 10 10, कितना आ गया? 13,400। दैट्स इट आंसर। ए का कितना है बच्चों? 13,600, और बी का कितना है बच्चों? 13,400। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही आसान सा है क्या?
क्या ये बहुत आसान सा था? बस फॉर्मूले का गेम है बच्चों, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, इतना आसान सा है बच्चों ये। बात आ गई समझ में? चले आगे, बिल्कुल आगे चले क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर, आगे चलते हैं, आ जाओ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ेंगे। हमारा 28 है क्वेश्चन आपकी बुक के अकॉर्डिंग, बट आप उसे छोड़ो, क्वेश्चन पे ध्यान दें। विनोद और मोहन दो पार्टनर्स है बच्चों, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों 4:3। रेशियो बताएंगे कितना है? 4:3। ठीक है, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 6% पर एनम। कितने परसेंट देना है बच्चों? 6% पर एनम। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आगे हमें कैपिटल दे रखी है, बैलेंस दे रखा है, कब का दे रखा है बच्चों? 31 मार्च 2025। लो बताओ ये कौन सी फिगर है? सारी की सारी फिगर कौन सी होगी? क्लोजिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनी है? साल के एंड में बनी है। कैपिटल दे रखी है विनोद की बच्चों कितना? 1,60,000। मोहन की कैपिटल है बच्चों 80,000 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ बैलेंस दे रखा है कितना? 36,000 रुपये। ठीक है, एसेट्स दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर विनोद की बच्चों ड्राइंग है कितने? 20,000। और मोहन की बच्चों ड्राइंग है कितनी? 12,000। प्रॉफिट भी दे रखा है हमें कितने का? 64,000 का। तो कहता है कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फटाफट बता दो यार आप। सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन इसका इधर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन कौन है पार्टनर? सर एक का नाम है विनोद सॉरी बच्चों, और दूसरे पार्टनर का नाम है बच्चों मोहन। क्या नाम है? मोहन। लिख लेते हैं यहाँ पे मोहन। ठीक है, तो चलो विनोद की कैपिटल कितनी है देखो तो एक बार फटाफट। सर 1,60,000 और मोहन की है 80,000। चलो लिखते हैं। सर 1,60,000 रुपये विनोद की कैपिटल हो गई और मोहन की होगी बच्चों कितनी? 80,000 रुपये। ठीक है, प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे बताओ फटाफट? ड्राइंग। क्या प्लस करेंगे? ड्राइंग। कितनी है ड्राइंग देखो? सर विनोद की ड्राइंग है 20,000 रुपये और मोहन की ड्राइंग है 12,000 रुपये। तो 20,000 विनोद में और मोहन में कितना आ गया बच्चों? 12,000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं सर। माइनस करेंगे बच्चों प्रॉफिट। क्या करेंगे? प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक बात का बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, आप बच्चों ढंग से देखो, आपको प्रॉफिट पहले से ही दे रखा है 36,000 रुपये। कितने का दे रखा है? 36,000 रुपये का प्रॉफिट पहले से ही है। और प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी गिवन है कितने रुपए का? 64,000 का। कितने का गिवन है बच्चों? 64,000 का। बात आ रही है समझ में? अरे हाँ या ना बोलो, बोलो। आपको पहले से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 36,000 रुपये दे रखे हैं और प्रॉफिट नीचे गिवन है बच्चों ड्यूरिंग द ईयर कितना? 64,000 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आज के बाद बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो ये हम मान के चलते कि दिया हुआ बैलेंस इसमें से क्या होता है बच्चों? एडजस्ट होता है। ये इसमें से क्या होता है बच्चों? एडजस्ट होता है। यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बच्चों? एक्चुअल प्रॉफिट हम कहेंगे कि सर 90,000 64,000 रुपये का तो प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से 36,000 तो एडजस्ट करा गया है। बात आ रहा है समझ में? तो प्रॉफिट बचा कितना बच्चों? बता दो, ये भी बता दो आप, प्रॉफिट कितना बचा? सर 64,000 में से 36,000 माइनस कर देंगे। 64,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, बचेगा बच्चों 28,000। अब इस 28,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? 4 और 3। सही है क्या? तो चलो बांट के बताओ। सर 4 और 3 7, इसको मिलेगा बच्चों 16,000। ये हो गया भैया हमारा 16,000। ठीक है, 16,000 आएगा ना। 4 और 3 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 4 3 12,000 रुपये। कोई भी दिक्कत है बच्चों? समझ में आया ना? इसको हमने किस रेशो में बांटा है? 4 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप बांटोगे तो कितना आएगा? एक इसको मिलेगा 16 और इसको मिलेगा 12। आप करके देखना। ठीक है बच्चों, बात आ गई ना समझ में? ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया ताकि आपको ये ध्यान रहे। आप फटाफट पैसा निकाल दो। वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगा बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। चलो सर 1,80,000
20,000 में से बच्चों 16,000 जाएगा तो बचेगा 1,64,000 रुपये का आ गया ये पैसा ओपनिंग कैपिटल। सर 12,000 से 12,000 कैंसिल, ये आ गया बच्चों हमारा 80,000 रुपये। ये कौन सी कैपिटल हो गई बच्चों हमारी? ओपनिंग कैपिटल। कौन सी हो गई? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आप इसे साइड में लिखना है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। कहीं आप भी ऐसे ही टेप देना, ऐसे नहीं टेपना है, कॉपी करने में तो तेज हो आप सभी। अब फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी पहले निकालेंगे? विनोद की। तो चलो भाई विनोद देखो, विनोद की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? 1,64,000 इंटू कितने परसेंट रेट है? देखो देखो देखो, रेट कितने परसेंट है? रेट कितने परसेंट है सर? 6% है। कितने परसेंट रेट है बच्चों? 6% है। तो 6% दे देते हैं विनोद भाई साहब को, आ जाओ। 6% तो 6 बटे कितना हो गया बच्चों? 100। डबल जीरो से डबल जीरो सर 16 40 और गुने में कितना है बच्चों? 6। मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा? ये आएगा बच्चों 9,840 रुपये। ये आगे विनोद की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है क्या? इसी तरीके से आप किसका निकालेंगे? मोहन का। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन अब मैंने करा दिया है। अब आप वीडियो को पॉज करें और खुद भी क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करें। ठीक है, 6%। तो बच्चों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 अट्ठे होता है 4800। कोई भी दिक्कत? बहुत ही आसान। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बोलो तो पूछो क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने यहाँ पे ये फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों करा? क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है? देखो तो पूरा एंटायर क्वेश्चन पढ़ के कहीं लिखा हुआ है क्या कि आपके क्वेश्चन आपका कौन सा कैपिटल है, कौन सा कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? क्या पूरे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या? बताओ। आपने क्वेश्चन तो कर लिया मेरे साथ फटाफट, लेकिन अब मेरा सवाल का आंसर दो। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? तो आओ मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर बच्चों क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन हो, 1 2, क्या सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हो, एक ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट भी हो, पार्टनर का करंट अकाउंट का भी पैसा दिया हो दूसरा। तो बच्चों आप उस केस में ध्यान रखना कि हम अपने कैपिटल को क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग। क्या क्या दिया होगा? क्या क्या दिया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है। तो कैपिटल कौन सी मानी जाएगी? फ्लक्चुएटिंग। तो उस केस में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला। ठीक है क्या? उस केस में फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, किसका गिवन बैलेंस है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, यानी करंट अकाउंट का नामो निशान नहीं है, तो उस केस में बच्चों, उस केस में जब सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम मान के चलेंगे हमारी कैपिटल कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है। और उस केस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो ये बड़े वाला फॉर्मूला या फिर ये छोटे वाला फॉर्मूला, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोग सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं। तो या क्या इस क्वेश्चन में हमें, देखो जो अभी हमने क्वेश्चन करा, क्या हमें करंट अकाउंट का नामो निशान दिखाई दे रहा है? सर दिए हुए क्वेश्चन में तो कहीं पे भी करंट अकाउंट लिखा ही नहीं है। तो भैया इसका मतलब सिर्फ क्या दिया हुआ है? कैपिटल। तो और जिसमें सिर्फ कैपिटल देती है तो फ्लक्चुएटिंग हो गया, इसलिए हमने मेथड भी कौन सा लगाया है? फ्लक्चुएटिंग का। बात आ रही है समझ में? तो 2 बातों का ध्यान रखना है, पहला कैपिटल की डेट और दूसरा कैपिटल का मेथड, यानी कौन सा कैपिटल सिस्टम है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ठीक है, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन हो आप मैच कर लेना। लॉन्ग और शॉर्ट 2 पार्टनर है बच्चों, नाम क्या है इनका? लॉन्ग और शॉर्ट। 2 पार्टनर, एक का नाम है लॉन्ग और दूसरे का नाम है बच्चों शॉर्ट। एक का नाम है लॉन्ग और दूसरे का नाम है बच्चों शॉर्ट। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितने परसेंट? 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ओके, हमें बैलेंस शीट अगेन दे रखी है, तो ये कौन सी कैपिटल हो गई?
जो भी चीज़ गिवन होगी वो क्लोजिंग होगी। तो लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है कौन सी, 1,20,000। शॉर्ट की कैपिटल कितनी दे रखी है बच्चों, 1,40,000। हमें जनरल रिजर्व भी दे रखा है 1,00,000 रुपये का, चलो जी बढ़िया। और कुछ एसेट्स वगैरह दे रखे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रॉ करा है 40,000 रुपये, शॉर्ट ने विड्रॉ करे हैं 50,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है बच्चों, हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपये, आउट ऑफ विच, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब इसे हाईलाइट कर लो, इसे मेरे साथ हाईलाइट कर लो। क्या कहता है कि 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है, आउट ऑफ विच 1,00,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 1,00,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कह दिया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कह दिया कि प्रॉफिट है कितने का, 1,50,000 रुपये का, उसमें से 1,00,000 रुपये हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, हमने ये 1,00,000 रुपये कहाँ पे ट्रांसफर कर रखे, ये वाला जनरल रिजर्व में। किसका, प्रॉफिट का। बात आ रही है ना समझ में। तो कहता है चलो निकालो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से बताओ कितने रुपए का होगा। मेरा पहला क्वेश्चन, ये जो कैपिटल गिवन है क्लोजिंग है, ये ओपनिंग, सर डेट देख लो 31 मार्च 2024 क्लोजिंग। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, सर करंट अकाउंट का नामो निशान नहीं है, तो कौन सा मेथड हो गया, फ्लक्चुएटिंग। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है, और जिसमें सिर्फ कैपिटल गिवन होती है वो कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। बात आ रही समझ में। तो आओ फटाफट इसके कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ के साथ। करें, कर दें, यस सर कर दो। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारी बुक के अकॉर्डिंग 29। और अब हम निकाले हैं बच्चों क्या चीज़, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। मैं ऊपर ही कर दूं क्या इसे इरेज करके, अब तो आप समझ ही गए हो। ये हटा दो इसको, यस सर हटा दो, बोलो हटा दो, हटा दो सर हटा दो, क्या काम है इसका। अब तो आप समझ गए हो कैसे हो रहा है ये काम, ओके। बात आ रही है, यस सर। तो आओ आप साथ में कर देते हैं इसको खट से खटाक। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 29 कर रहे हैं अब हम, और यहाँ पे लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कौन कौन है, एक का नाम है लॉन्ग और दूसरे का नाम है बच्चों शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्टनर है, कोई भी दिक्कत नहीं। लॉन्ग की कैपिटल कितनी है बच्चों, 1,20,000 लिख दो फटाफट, और शॉर्ट की कैपिटल है बच्चों 1,40,000। फटाफट लिखेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। प्लस क्या करते हैं, ड्राइंग, तो प्लस कर दो बच्चों यहाँ पर ड्राइंग। कितने रुपए की ड्राइंग है देखो फटाफट, सर लॉन्ग की ड्राइंग है 40,000 रुपये और शॉर्ट की ड्राइंग है 50,000 रुपये। तो 40,000 बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, और 50,000 रुपये बच्चों यहाँ पे लिखा, कोई भी दिक्कत नहीं। माइनस क्या करेंगे बच्चों, प्रॉफिट, माइनस में क्या करेंगे, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट में एक काम, क्या सर, प्रॉफिट कितने का था, 1,50,000 रुपये का, लेकिन इसमें से 1,00,000 रुपये क्या हो गए हैं, ट्रांसफर। कहाँ पर, जनरल रिजर्व के अंदर। तो बताओ प्रॉफिट कितने रुपए का बचा, सर सिर्फ बचा 50,000 रुपये का। तो बटेगा भी कितना, 50,000 में। 50,000 में कौन कौन लेगा, क्या रेशो गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्या रेशो गिवन है, क्या इन्होंने बताया है कि जो भी प्रॉफिट होगा किस रेशो में बटेगा, नहीं। तो एज पर द पार्टनरशिप डीड जब रेशो नहीं बताएगा तो हमें गिवन प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं बच्चों, इक्वली बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, इक्वली, यानी 25,000 इधर और 25,000 रुपये इधर। ऐसा क्यों, क्या आपको समझ में आया, क्योंकि सर एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया है। तो कितना आएगा, 25,000 रुपये ये भाई साहब माइनस, और 25,000 रुपये इन भाई साहब में से, कोई भी दिक्कत। अब जो पैसा निकल कर आएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। चलो सर 15,000 तो ये हो जाएगा 1,35,000, सर 1,65,000। कोई भी दिक्कत, बच्चों को कोई भी दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। कौन सी कैपिटल है बच्चों ये बता दो फटाफट, सर जी ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है ये, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इधर, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। आप इक्वल में ही लिखना, कहीं ऐसे ही लिख देना तो आपका टीचर कहेगा किससे पढ़ के आए हो, और मेरा नाम मत लगा देना, ठीक है। आप फटाफट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
किसका? सबसे पहले लॉन्ग का। लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल है बच्चों 1,35,000 और कितने परसेंट इंटरेस्ट है बच्चों, देख के बताओ एक बार। सर 8%। ठीक है, तो 8% दे देते हैं भाई। सर 1,1,1,1 1350 गुने 8 बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,800। कोई भी दिक्कत? ये आ गई लॉन्ग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऐसे ही किसका निकालना है? शॉर्ट का। तो शॉर्ट का शॉर्ट निकाल दो। सर शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल है 1,65,000, निकाला अभी ऊपर, ये रहा, है ना। इंटरेस्ट है सर 8%, 1020 तो 1650 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। चलो करके बताओ कितना आएगा। 1650 मल्टीप्लाई बाय 8 13,200 रुपये। बस आंसर। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल अच्छे से हाँ या ना बोल दो। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इसमें समझ लगेगी। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन ने कहा है बच्चों अमित और ब्रमित दो पार्टनर्स हैं। नाम क्या है इनका? अमित और ब्रमित दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2024 को, लो जी, कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग विद द कैपिटल सर 15 लाख रुपए है और इसकी कितनी है? 9 लाख रुपए। अमित की है 15 लाख, अमित की है 15 लाख रुपए और ब्रमित की है बच्चों 9 लाख रुपए। ठीक है, कहता है कि ऑन अक्टूबर 1 24 1 अक्टूबर 2024 को दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। इंपॉर्टेंट है, लाइन को हाईलाइट करेंगे। क्या कहा क्वेश्चन है? कहता है कि दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड करा क्या? देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। क्या डिसाइड करा है? कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख रुपए होनी चाहिए दोनों की। यानी ब्रह्मित की कितनी है? ब्रह्मित की कैपिटल है 15 लाख, होनी कितनी चाहिए? 12 लाख। माफ करना, अमित की कैपिटल थी बच्चों 15 लाख, होनी चाहिए 12 लाख, यानी 3 लाख रुपए कम। और ब्रह्मित की कैपिटल जो पहले कितनी थी? 9 लाख, तो कहता है होनी चाहिए 12 लाख, यानी 3 लाख रुपए ज्यादा। देयर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉ। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है या तो और पैसा लगाओ, और विड्रॉ का मतलब होता है या तो पैसा निकालो बाय चेक, यानी या तो पैसे को लगाए गए हैं और या पैसे निकाले गए हैं फर्म में से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है? सर 12% पर एनम देना है। ठीक है, तो समझे क्या क्वेश्चन को? हाँ या ना बोल दो। यस सर समझा दो। आओ, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें बच्चों तो जरा समझने की कोशिश करना। मैं इस पोर्शन को हटाऊं क्या? मैं ये पोर्शन हटा दूं क्या? बोलो। हाँ सर हटा दो। चलो आओ गायब करते, छू मंत्र कर देते इसका। छू मंत्र, छू, गायब, जादू। देखा क्या आपने? आपने कुछ देखा क्या? हाँ या ना? यस सर जादू देखा हमने तो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गायब। बात आ गई समझ में? अब आओ आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा इसको। क्वेश्चन नंबर है 30। टाइमलाइन बना देते हैं जरा एक बार। ये हमारी टाइमलाइन है, पता है ना आपको हमारी टाइमलाइन कैसी होती है? बोल दो हाँ या ना। यस सर। क्या हो गया ये? ओके है क्या? देखो जी, दो बंदे हैं हमारे। एक है कौन भैया? अमित भाई साहब है हमारे, और एक है भैया हमारे ब्रह्मित भाई साहब। तो ये अमित भाई साहब यहाँ पे आ जाओ और ब्रह्मित भाई साहब आप भी इधर कहीं आ जाओ। ब्रह्मित जी को नीचे कर देते थोड़ा सा, कोई दिक्कत बच्चों? इनकी भी टाइमलाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब अमित की कैपिटल अप्रैल 1 2024 को कितने रुपए शो हो रही है? 15 लाख रुपए। ठीक है,
और इसी तरीके से ब्रह्मित की कैपिटल अप्रैल 1, 2024 को शो हो रही कितने रुपए, 9 लाख रुपए। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं सर। आगे जब पढ़ने गए हम तो क्वेश्चन ने कहा कि आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते गए हम। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते गए 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 बढ़ते गए, एक डेट आई। डेट क्या आई सर? डेट आई आपकी अक्टूबर 1, 2024। और इनने सोचा कि मेरी कैपिटल कितनी हो जाए सर? 12 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे ही इनने भी आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ठीक है, डेट आई इनकी। तो जब इनकी डेट आई अक्टूबर 1, 2024, तो इन्होंने कहा कि मेरी कैपिटल हो जाए कितने लाख रुपए? 12 लाख रुपए। ठीक है, हाँ है ना? बिल्कुल सर। थोड़ा सा टाइमलाइन निकाल लेते हैं आगे की ओर। अब जरा गौर करो, ये शुरू तो हुआ 1 अप्रैल को, तो ख़त्म कब होगा सर? मार्च 31, 2025 को। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मित का भी कहानी है, मार्च 31, 2025। क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब देखो हुआ क्या है। आप बच्चों अगर ढंग से देखने की कोशिश करो तो ब्रह्मित की, अमित की जो कैपिटल थी वो 1 अप्रैल को 15 लाख रुपए की थी, और इसने कहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को मेरी कैपिटल 15 लाख से कितनी हो जाए? 12 लाख। तो इसका मतलब कि ब्रह्मित की कैपिटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुई है? 3 लाख रुपए कम हुई है, यानी 3 लाख रुपए से कमी आई है। बिल्कुल। और अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब ब्रह्मित की कैपिटल पहले 9 लाख थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 12 लाख। तो इसका मतलब ब्रह्मित ने 3 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, यानी प्लस करे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है आप कैलकुलेट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो बच्चे, इसको करने के 2 तरीके। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला तरीका यानी केस फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट, कहते हैं कि आप ऐसा मान लो कि सर ये जो 15 लाख रुपए है ना, ये जो 15 लाख रुपए हैं, ये हमने कब से चलाए हैं सर? यहाँ से लेकर चला ये पैसा यहाँ तक। कहाँ से चला है पैसा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ से? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? तो सर 15 लाख रुपए का कितने परसेंट देना है हमें इंटरेस्ट? 8%। कितने परसेंट देना है? 8%। तो करें? हाँ या ना बोल दो। यस सर बोलो ना। हाँ सर दे दो। तो हम कहेंगे कि सर, 1 मिनट बच्चों, हम कहेंगे सर क्या हो गया, ये 15 लाख रुपए है, 8% के हिसाब से बच्चों इंटरेस्ट, और सिर्फ पैसा चला है 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक। तो कितने महीने चले? 6 महीने। प्लस फिर अब इस तारीख को कितने रुपए हुए? 12 लाख। 12 लाख का कितने परसेंट बच्चों? 8%। और कितने महीने चले हैं? सिर्फ 6 महीने। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। आप इसे सॉल्व कर लो। सर 00 से 00 कैंसिल, 6 दूनी होता है बच्चों 12, और 2 चौक होता है बच्चों 8। तो 15 को बच्चों 4 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 60,000 रुपये प्लस। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, प्लस सर 6 दूनी होता है 12, और 2 चौक होता है बच्चों 8, 4, और 00 से बच्चों 00, 12 चौक होता है बच्चों 48,000 रुपये। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 1,08,000 रुपये। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए। हमने पहले माना क्या? हमने ये माना है कि ये जो 1 अप्रैल को पैसा था कितने रुपए बच्चों? 15 लाख रुपए। ये पैसा पूरे साल नहीं चला है, ये पैसा सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक चला है, यानी सिर्फ 6 महीने। तो हमने 15 लाख का 8% और 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला 60,000 रुपये।
फिर देखा हमने कि 1 अक्टूबर को कितना पैसा था 12 लाख, तो हमने लिखा 12 लाख, फिर दिया इंटरेस्ट 8% और ये अक्टूबर से चला है मार्च, तो यानी फिर से 6 मंथ, तो 6/12 कितना आया 48,000। दोनों को जोड़ा तो 1,08,000। कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अब इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर सेकंड, जो बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता वो कहता है सर क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या गलती है। अगर कोई बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहे तो क्या गलती है। एक बच्चा आया जो ये कह रहा है कि सर ये पैसा 1 अप्रैल को कितने रुपए था 15 लाख, आप ये मान लो कि ये पूरे साल चला है। मैंने कहा क्या बात है, मान लो, क्या दिक्कत है। तो हमने कहा जी ठीक है, हम मान लेते हैं कि 15 लाख रुपए हैं और ये पैसा 8% के हिसाब से पूरे साल चला, ठीक है। अब ये पैसा बच्चों जो 15 लाख था, ये 1 अक्टूबर को घटकर कितना बचा है 12 लाख रुपए, यानी ये घटा है कि बढ़ा है, घटा है, माइनस हुआ है। तो हम करेंगे बच्चों माइनस, क्या करेंगे माइनस, कितना सर 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख रुपए कब तक चलेंगे बच्चों, सर 8% के हिसाब से चला है ये, माफ करना 1 मिनट बच्चों, 3 लाख के हिसाब से 8%, और ये पैसा चला है बच्चों सिर्फ 6 महीने। तो बच्चों इसको इससे काटा तो 15 अट्ठे होता है 120, यानी 1,20,000 रुपये आया। और 3 लाख रुपए कम हो गए थे, तो सर 6 दूनी होता है 12 और 2 चौक होता है बच्चों 8, इससे ये कैंसल, कितना आ गया बच्चों 4 तियां 12,000 रुपये। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 1,08,000 रुपये। देखो आपने ऐसे भी निकाल दिया, तो सोचने वाला इस तरीके से भी सोच सकता है। अब यही कहानी हम करते हैं ब्रह्मीत के साथ। आ जाओ, पहले हम मानते हैं कि ब्रह्मीत का पैसा ये जो 9 लाख रुपए है ये सिर्फ 6 महीने चला है, 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक। तो हम कहेंगे ब्रह्मीत भाई साहब ये आपके 9 लाख रुपए हैं, 8% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट, और 6 महीने चले हैं तो 6/12 प्लस अब आपके 12 लाख रुपए हो गए हैं। तो आप इस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो और पैसा सिर्फ 6 महीने चले हैं। तो सर 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 00 से 00, ये आ गया बच्चों 36,000 रुपये हमारा। प्लस सर 6 दूनी 12, 2 चौक 8 और 00 से 00, 12 चौक होता है बच्चों 48,000 रुपये। क्या कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो फटाफट, बता दो जोड़ के। सर 36,000 और 48,000, 8 और 6 14, 84,000 रुपीज़ आ गए बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, ये था केस फर्स्ट। सर केस सेकंड कराओ इसका एक बार, आओ इधर आओ, केस सेकंड देखो इसका। सर आप ये मान लो कि ये 9 लाख पूरे साल चले हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो 9 लाख रुपए लिखा, 9 लाख रुपए लिखा, पूरे साल चले तो बस 8% दे दिया। अब देखो ये बढ़ा है कि घटा है, ये इंक्रीज हुआ था कि डिक्रीज हुआ था। सर ये 3 लाख रुपीज़ प्लस हुआ है, तो मैंने कहा प्लस कर दो जी। कितना पैसा प्लस करा है देख कर बताओ, 3 लाख। तो सर ये 3 लाख आ गया जितना इंक्रीजमेंट हुआ है। आप सर 8% के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट दे दो, ले भाई। और कब से कब तक चला है सिर्फ ये, अब ये तो सर चला है ये सिर्फ 6 मंथ चला है, तो 6/12, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, 00 से 00 कैंसल, 00 से 00 कैंसल, 9 अट्ठे होता है बच्चों 72,000 और 4 तिया होता है बच्चों 12,000। 72 और 12 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 84। दोनों में से किसी एक केस को आप पकड़ लो, वैलिड दोनों हैं, तरीका जो आपको समझ में आया हो। मेथड नंबर सेकंड, ठीक है क्या, ये मेथड नंबर सेकंड। क्या निकाला ये हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चॉइस आपकी है बच्चों, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। ओके है क्या? आ जाओ फटाफट। सुमित और नमित नाम के दो पार्टनर हैं, इनका शेयर है बच्चों 3:2। कंट्रीब्यूट यानी उनकी कैपिटल दे रखी है 1,00,000 रुपए और ये दे रखी है बच्चों 50,000 रुपए। ठीक है, टुवर्ड्स द कैपिटल, सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है तो फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? सर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है सर, फिक्स होता तो क्या होता? तो सर कैपिटल के साथ साथ करंट भी गिवन होता, कोई भी दिक्कत नहीं। कंप्यूट यानी हमें करना है कैलकुलेट, बताओ क्या बताना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और साथ के साथ प्रॉफिट भी बताओ कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ठीक है सर, बता देते हैं। केस दे रखे हमें 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड, तो चलो भाई कर देते हैं। करें क्या? आओ एक एक केस को तसल्ली से करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से समझेंगे। बट उससे पहले इसको साफ करो क्या? बोलो बोलो बोलो, इसको हटा दूं क्या? आप समझ गए हो ये केस? तो बिल्कुल अच्छे समझ गए हो क्या? देख लो एक बार, आप अच्छे से देख लो। ओके है क्या? थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे क्या? छोटा कर दे क्या? एक मिनट बच्चों, हाँ एक मिनट, कहाँ गया कर सर? इधर आओ भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को? बच्चों को आप परेशान क्यों कर देते हो भाई? ठीक है, और ये हमने इसको कर दिया छोटा। ओके, और कर दे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो तो, और इसको उठा के कर देते हैं इधर आपके सामने। ठीक है, देख लो। ओके है क्या? चेक करो, परफेक्टली ओके। ओके 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 है, सही है ना? ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका 2 मिनट में, फटाफट ले लिया, देख लो। ओके, तो चलो गायब कर दे इसको। अब ये हो गया जादू। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय। खत्म? आ गया बच्चों समझ में आपको? बढ़िया, आ गया वो। अब कर लेते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। समझने की कोशिश करेंगे सभी। ठीक ठीक ठीक, 31 क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन 31 का केस कर रहे हैं बच्चों हम फर्स्ट। कौन सा केस कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट। चलो भाई, तो क्या कहता है केस फर्स्ट? पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से। केस 31 का केस फर्स्ट क्या कह रहा है? तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। लो जी, डीड क्या है? साइलेंट है सर। अब डीड तो साइलेंट है तो कौन बच्चा बताएगा? क्या डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ 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 सर, डीड साइलेंट है तो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लिख दो स्टेटमेंट, लिख दो। इफ द पार्टनरशिप डीड, if the partnership deed is silent, if the partnership deed is silent, then interest on capital, interest on partners capital, interest on partners capital आर नॉट अलाउड। क्या होता है बच्चों ये? नॉट अलाउड यानी नहीं दिया जाता। मिल गया आंसर, बस खत्म, छोटा सा था। आप कहते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दो। लो बता देते हैं सर, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट है हमारा 50,000 रुपये का। ठीक है, रेशो कितना है बच्चों? 3 और 2, तो ये है 3:2। क्या नाम है इनका?
नाम क्या है? सुमित, नमित। तो यहाँ पे लिख दो सुमित भाई साहब आप आओ, और यहाँ पे लिख दो नमित भाई साहब आप भी आ जाओ। तो चलो भाई निकाल के बताओ, कौन बच्चा बताएगा? आप में से कोई बताना चाहेगा क्या, या निकाल लिया आपने? बहुत ही बढ़िया, मैं भी एक बार निकाल दूँ क्या? देखता हूँ मुझे आता है कि नहीं आता है। सर 50,000 रुपये है, इसमें नमित का शेयर है 3 और टोटल 5, 3 और 2 बच्चे होता है 5, 5 से 5 कैंसिल। तो नमित का प्रॉफिट में शेयर है 30,000 रुपये का, और ऐसे ही 50,000 में नमित का शेयर है 2 और टोटल है 5, 5 से 5 कैंसिल। तो इसका आ गया बच्चों 20,000 रुपये नमित का। बस आंसर, केस फर्स्ट आया समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर, ओके है क्या? जी सर। आओ सेकंड केस देखते हैं। केस नंबर सेकंड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम देना है, और प्रॉफिट है 15,000 रुपये का। प्रॉफिट कितने का है? 15,000 रुपये का। ओके, चलो देखते हैं केस सेकंड क्या कहता है। अब तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों यहाँ पे कैपिटल की तो डेट ही गिवन नहीं है। क्या आपको ये कैपिटल पता है ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? देखो 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 देखो, नहीं सर। क्या कैपिटल के अलावा कोई आपको और कुछ गिवन है? सर और कुछ का क्या मतलब? और कुछ का मतलब है जैसे कि सर कोई विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, कोई एडिशनल कैपिटल है, क्या कोई ड्राइंग है, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या कोई एडिशनल कैपिटल है, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या किसी पार्टनर का कमीशन है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो बच्चों जब भी आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, एक्सेप्टिंग कैपिटल यानी सिर्फ कैपिटल गिवन हो, तो हम उसी कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को ही क्या माने थे? ओपनिंग। हालांकि ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं होगी तो वो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। फटाफट बोल के बताओ, जब भी क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं होगी तो दी हुई कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल। बात आ गई समझ में? आप ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। बात आ गई समझ में? ओके है क्या? यस सर। तो आओ चलते हैं अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, देखते हैं क्या था ये। तो सबसे पहले हम केस सेकंड कर रहे हैं, और केस सेकंड में हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो जी देखते हैं किसका है। एक है सुमित और दूसरे का नाम है नमित। ठीक है, तो सुमित की बच्चों कैपिटल देखो आप। सबसे पहले सुमित की कैपिटल है बच्चों 1,00,000 रुपए की। सुमित की कैपिटल है बच्चों 1,00,000 रुपए की। ठीक है, सुमित की कैपिटल है 1,00,000 और नमित की कैपिटल है 50,000। इसकी कैपिटल है 1,00,000 और इसकी कैपिटल है 50,000। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है क्या? आओ फटाफट फटाफट आ जाओ। सर 1,00,000 रुपए है इसकी कैपिटल, ओके है। कितने परसेंट देना है फटाफट बता दो यार एक बार। 10%। तो सर 1,00,000 का 10% निकालोगे तो ये आ गया बच्चों 10,000 रुपये। कोई भी दिक्कत यहाँ पे? क्या कोई दिक्कत आई? नहीं सर। आगे नमित की बारी। नमित की कैपिटल कितनी थी बच्चों? 50,000। तो सर 50,000 का बच्चों 10% दे दो तो ये आ जाए कितना बच्चों? 5,000। टोटल कितना हो गया बच्चों? 15,000। ठीक है, बात खत्म। और साथ के साथ प्रॉफिट कितना है? अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट भी है सर 15,000। प्रॉफिट भी कितना है? 15,000। लो अब देखो तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना आया? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना निकला है? 15,000। और अवेलेबल प्रॉफिट भी कितना है? प्रॉफिट भी कितना है? 15,000। प्रॉफिट भी कितना है? 15,000। तो बताओ क्या आपके पास कोई डिविजिबल प्रॉफिट बचा? बोलो, क्या कुछ बचा आपके पास? नहीं सर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशन, कौन सा एप्रोप्रिएशन है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल हो गया है बच्चों किसके, अवेलेबल प्रॉफिट के। एप्रोप्रिएशन किसके इक्वल हो गया है, अवेलेबल प्रॉफिट के। तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट 15,000 है ना, एक बार चेक कर लें क्या, हम चेक कर लें क्या, हम देखो तो एक बार चेक कर लें क्या, चेक कर लूँ क्या मैं एक बार, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके सेकंड, ये रहा, इधर आओ इधर इधर, सेकंड केस, प्रॉफिट 15,000 है, ठीक है क्या, हाँ या ना बोल दो, यस सर। तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे एप्रोप्रिएशन इज इक्वल्स टू अवेलेबल प्रॉफिट। तो इसका मतलब एक शॉर्ट नोट डाल दोगे, देयर इज नो sufficient profit, there is no sufficient profit available for डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पर कोई सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है कि हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर सके बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, दैट्स इट। क्यों, क्योंकि जितना हमारा एप्रोप्रिएशन है उतना ही हमारा क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट भी आ गया है। तो 15,000 था, 15,000 बट गया, तो पैसा क्या बचा, जीरो। अब जब पैसा है ही नहीं तो बटेगा कहाँ से, बात आ रही है ना समझ में, जी सर। आगे आ जाओ केस नंबर 3 पे। केस 3 क्या कहता है, थर्ड केस पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। केस 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 12%, कितने परसेंट देना है, 12%, और प्रॉफिट है कितना बच्चों, 23,000। ओके ओके ओके, आओ, प्रॉफिट दे रखा है 23,000, केस 3 कर रहे हैं अब हम, केस 3। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा था कितना बच्चों, 23,000, लिख देते हैं इसको, ठीक है, ताकि ध्यान रहे। आप कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले कौन आएगा, सुमित, तो यहां पे लिखेंगे सुमित। सुमित की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए, 1 लाख थी ना, चेक कर लो, हाँ 1 लाख, 1 लाख रुपए सुमित की कैपिटल है। कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है, देखो केस 3 में इंटरेस्ट कितने परसेंट देना था, 12%, ठीक है 12%। तो 1 लाख का 12% निकालोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपये, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे नमित की बात करते हैं, नमित, तो नमित की कैपिटल है बच्चों 50,000 और इसका 12%, तो ये आ जाएगा बच्चों 00 से 00 कैंसिल, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। टोटल कितना है बच्चों, 18,000 रुपये का, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात आई थी बच्चों समझ में, हाँ है ना। और अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, 23,000, तो अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 23,000। तो अब क्या करेंगे, हम छोटी सी बात कह देंगे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या सर, यहां पर एप्रोप्रिएशन और अवेलेबल प्रॉफिट में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो क्या करना है इस केस में, कुछ भी नहीं करना, बहुत प्यार से, सर
यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, सर प्रॉफिट है 23,000 का और एप्रोप्रिएशन आ गया 18,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है 5,000। अब ये 5,000 क्या करेंगे, बांट दो। रेशो कितना था सर, 3 और 2, तो ये मिलेगा सुमित को, कुछ पैसा मिला सुमित को और कुछ पैसा मिलेगा नमित को। कौन बच्चा बताए कितना नमित को मिलेगा, सर 3,000 रुपये सुमित को, कैसे आया आप बताना, और 2,000 रुपये आया नमित को, कैसे आया मुझे नहीं पता, आप बता दो। ठीक है क्या, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप केसों, ये डिफरेंट केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है क्या, हाँ या ना। आओ केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 पे कहाँ गया, इधर आओ, इधर 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 इधर। केस नंबर 4 फटाफट आ जाओ। केस नंबर 4, केस नंबर 4 पे हमें क्या करना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। कितने परसेंट, 5%। और इस बार हमें दे रखा है लॉस। क्या दे रखा है बच्चों, लॉस। ओ माय गॉड, क्या दे दिया इस बार हमें, लॉस। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बस। तो अगर बच्चों आपको छोटी सी बात ध्यान हो, अगर आपको छोटी सी बात ध्यान हो, क्या मैं ये केस फर्स्ट हटा दूँ, क्या मैं इसे हटा दूँ, यस सर इसे तो हटा दो अब। ठीक है, आप समझ चुके हो, इसे गायब कर देते हैं, गायब। ठीक है, आओ देखते हैं केस 4 का सॉल्यूशन। केस 4, केस 4 में हमें बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे एक वर्ड लॉस, हाँ है ना। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों क्या होता है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इसे एक एप्रोप्रिएशन मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में सिखा रखा है। ठीक है, क्या मानते हैं इसे, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन सिर्फ तभी प्रोवाइड करते हैं जब प्रॉफिट अवेलेबल हो। क्या अवेलेबल हो बच्चों, प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो हमारे पास क्या अवेलेबल आ गया है सर, ये तो लॉस आ गया, और लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एक डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is provided, there is no interest on capital, there is no interest on capital। या फिर आप ऐसे लिख दो, आप ये मत लिखो, ये लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be provided in case of loss। ठीक है, कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं करते हैं। किस केस में बच्चों, लॉस के केस में। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन की तरह। ठीक है क्या, तो इस केस में अब होगा क्या, कुछ नहीं, बस लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, बस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लॉस कितने रुपए का है, 8,000 रुपये का। रेशो कितना है सर, 3 और 2। किस को मिलना है, सुमित को और नमित को। ठीक है, तो 3 और 2 5, तो 16 तिया होता है 4800। तो सुमित का लॉस में शेयर है बच्चों 4800 और नमित का कितना है बच्चों 3200। लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बस बात खत्म। बात आ गई समझ में। ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हम बच्चों उससे एप्रोप्रिएशन ट्रेड करते हैं। और एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही होता है
कि ये चीज़ें जब भी दी जाएंगी जब हमारे फर्म के पास क्या अवेलेबल होगा बच्चों, प्रॉफिट। ठीक है, बढ़िया से आया समझ में? ओके, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। आओ केस फिफ्थ। केस फिफ्थ क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 5% और प्रॉफिट दे रखा है कितना बच्चों हमें, 3000 रुपये का। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितना है लिख दो, इसे हटा देते हैं, केस को हटा दो ना। ओके, ठीक है, केस फिफ्थ, केस हम कर रहे हैं फिफ्थ। पढ़ना, हमें प्रॉफिट दे रखा है कितना बच्चों, बता दो कितना दिया हुआ था प्रॉफिट, सर 3000 रुपये का। ठीक है, तो सबसे पहले देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आराम से तसल्ली पूर्वक सीखो, एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो। सुमित, तो बच्चों सुमित का अगर देखा जाए तो 1 लाख की कैपिटल थी और कितने परसेंट देना है, आई थिंक 5% था ये। जी सर 5%। तो बच्चों 5% निकाल दो इसका, 5000 रुपये आ गया। ठीक है, और ऐसे ही नमित, तो हम कहेंगे सर 50 रुपये उसकी कैपिटल थी और 5% का इंटरेस्ट, तो ये आ गया बच्चों कितना, 00 से 00 2500 रुपये। ठीक है क्या, जी सर। तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 7500 रुपये का। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ढंग से देखो हुआ क्या है, ये क्या हुआ है ये देखो ढंग से, इसे हटाते हैं एक बार। ठीक है, आओ, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि सर यहां पे एप्रोप्रिएशन और अवेलेबल प्रॉफिट, यानी हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है इन दोनों में कौन ज़्यादा हो गया है, देखो तो कौन ज़्यादा हुआ है। सर प्रॉफिट दे रखा है 3000 रुपये का, सिर्फ 3000 रुपये का, और एप्रोप्रिएशन यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7500, तो ये तो उल्टा केस बन गया। सर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गया है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गया और अवेलेबल प्रॉफिट हो गया है कम। तो मैंने आपको एक स्पेशल नोट डलवाया था, क्या मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ और आप फिर से मेरे साथ उसे नोट डालकर एक बार लिख लो। तैयार हो मेरे साथ लिखने के लिए, हाँ या ना? चलो तो लिखो फिर से मेरे साथ, whenever appropriation is more than the available profit, more than the available profit, कि जब भी एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से हो जाएगा ज़्यादा देन अवेलेबल प्रॉफिट, will be distributed in the ratio of appropriation। तो उसे हम एप्रोप्रिएशन के रेशो में क्या करते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसे हाईलाइट करेंगे, इसे हाईलाइट करो मेरे साथ, किस रेशो में, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, हाईलाइट करो, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ध्यान रहेगा ना, हाँ है ना। कब, जब आपका एप्रोप्रिएशन क्या होगा, अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना।
तो चलो एप्रोप्रिएशन का रेशो बनाते हैं। तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ एक है, तो उन्हीं का बना दो रेशो एप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम कहेंगे कि जी सर ये है सुमित और यहां पर आया हमारा नमित। नमित का आईओसी में कितना शेयर आया है सर? आईओसी है 5000 और इसका है बच्चों कितना? 2500। तो अगर रेशियो बनेंगे तो बच्चों 00 से 00 कैंसिल, 25 दूनी होता है बच्चों 50, 2:1 ये आया। तो अब प्रॉफिट को बांट दो इस रेशो में, बस कहानी खत्म। तो डिविजिबल प्रॉफिट सर, प्रॉफिट था कितना? 3000, 3000। तो 3000 को बांटो 2 और 1 में, तो सर सुमित को आएगा 2000 रुपये, सुमित भैया के हिस्से में 2000 रुपये आ गए, और नमित भाई साहब के हिस्से में आएगा 1000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये केस इम्पोर्टेंट है कि जब भी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होगा चाहे किसी भी केस में, तो आपको हमेशा ऐसे ही रेशो बना के काम करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत प्यारा केस था ये। आओ आखिरी केस की तरफ चलते हैं। केस 6 कहाँ गया? 6th केस, 6 ये रहा। आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। आगे क्या कहता है? इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट, कितने रुपए? 6000 रुपये। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, कि फर्म किस में है? या तो भैया फर्म लॉस में हो या फर्म को क्या हो? प्रॉफिट हो। आपको इंटरेस्ट तो देना है, आपको इंटरेस्ट तो देना है। तो ये लाइन बोलकर क्वेश्चन इनडायरेक्टली बच्चों हमें हिंट देना चाहता है कि IOC इज टेक एज अ चार्ज, कि हमने IOC को क्या ट्रीट कर दिया बच्चों? चार्ज ट्रीट कर दिया। क्या ट्रीट कर दिया है? चार्ज, ट्रीटेड एज चार्ज। और जब चार्ज ट्रीट होता है तो चाहे फर्म को लॉस हो और चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, आपको IOC तो अब देना ही पड़ेगा। यानी इसके अंदर मैटर नहीं रखता है कि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो या प्रॉफिट ज़्यादा हो, कोई भी मैटर ही नहीं करता है। भैया एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भैया प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसे अब दे दो, आप इसे क्या कर दो? दे दो। तो चलो भाई दे देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हमें क्या जा रहा है? चार्ज कह दिया तो बड़ी बात है क्या सर? छोटी मोटी बातें हैं सर, ये तो छोटी मोटी बातों के लिए आप भी क्या सर परेशान हो रहे इतना? बिल्कुल परेशान क्यों नहीं, इसमें खट से कर देंगे बच्चे। तो ये इतना तो पढ़ ही लिया अब हमने। आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं यहाँ पर। ये 5th पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी? सुमित की कैपिटल सबसे पहले। तो सुमित भाई साहब का कैपिटल है 1 लाख और इंटरेस्ट आई थिंक 5% है क्या? यस बच्चों 5%। कितना है ये? 5%। ओहो हो, ये क्या आ गया? ये छूट गया, डिलीट करना, हटाओ इसको। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? 5%, तो 5 बटे कितना हो गया? 100। कितना आ गया बच्चों? 5000। ठीक है, और नमित की बात कर लेते हैं अब। नमित कितना है? 50,000 उसकी कैपिटल है और 5% का इंटरेस्ट, तो ये हो गया कितना? 2500। तो ये आ गया बच्चों कितना? 7500। कोई भी दिक्कत? ये बन गया बच्चों हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और प्रॉफिट कितना है इस केस में? प्रॉफिट दे रखा है बच्चों हमें, कहाँ गया, और 6,000 रुपीज़ का। कितने का दे रखा है? 6,000 रुपये का, है ना। तो चलो भाई 6,000 रुपये का बांट दो। तो यहाँ पे एक नोट डालोगे मेरे साथ, आप एक नोट डालोगे, छोटा सा नोट डालोगे मेरे साथ, देखना हाँ क्या डालना है आपको नोट। आओ, ठीक है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। इसकी आगे कहानी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is treated as charge against profit. Charge against profit. Here एक और लाइन लिख दो यहाँ पे। Here it is clearly given in the question, clearly given in the question, interest on capital is treated as charge against profit, ठीक है। therefore distribution of loss, divisible loss, क्या आएगा? डिविजिबल लॉस आएगा। तो हम क्या कहेंगे सर, 7500 रुपये का बच्चों हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो बच्चों इस केस में हमारा 7500 में से 6,000 रुपये माइनस करोगे तो आ गया 1500। ये हो गया हमारा डिविजिबल लॉस, और इसको रेशो में डिवाइड कर देंगे कितना? 3 और 2 में। तो पैसा कुछ मिलेगा सुमित को और कुछ पैसा मिलेगा बच्चों नमित को। 3 2 5, 3 3 900, कितना मिला इसको? 900, और इसको मिलेगा बच्चों 3 2 6। ये था हमारा केस। ध्यान रहेगा ना कि हमने इसे क्या ट्रेड करा बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रेड करा है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे लॉस का केस बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, अब आपको ये देना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप ये पूरे के पूरे केस को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एक एक केस को हमने बारीकी समझा है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। हमने फॉर्मूला भी जाना, सारे के सारे हमने केसेस भी पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगली वाली वीडियो के अंदर बच्चों हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर मिलकर आपके साथ बच्चों हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन और साथ के साथ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।